नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है करंट अफेयर की सीरीज में दिसंबर 2023 उत्तराखंड का करंट अपडेट्स। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ये अभियान हमारा पूरा होने जा रहा है और इसको हम इस बार 23 तारीख को इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि 31 दिसंबर को बीपीडीओ का पेपर है और किसी के महत्वपूर्ण काम आ सकता है या यहाँ से कोई क्वेश्चन उठ सकता है, इस वजह से पहले ही कवर कर ले रहे हैं। और लेकिन इसके साथ ही हमारा पूरा साल 2023 का ये अभियान पूरा हो जाएगा और इसकी पूरी पीडीएफ भी हमारे देवभूमि आईएएस एकेडमी के ऐप में मिल जाएगी आपको, यानी पूरे साल की पीडीएफ उसका पूरा डिटेल के साथ। और जिसको मंथली चाहिए तो मंथली हमने वहाँ पहले से डाला हुआ है। चलिए फटाफट चलते हैं दिसंबर 2023 में उत्तराखंड में क्या कुछ हो रहा था और कौन कौन से टॉपिक हाईलाइट हुए विशेषकर। यहाँ से शुरुआत हो रही है इसकी। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, हैदराबाद में आयोजित इंटरनेशनल न्यूट्री सीरियल कन्वेंशन 5 में प्रोमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन मिलेट सेक्टर, मिलेट मिशन योजना के तहत ये जो चलाई गई है, में पोषक अनाज अवार्ड 2023 हेतु बेस्ट स्टेट के रूप में किसका चयन हुआ है। मतलब भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें बेस्ट स्टेट के रूप में उत्तराखंड का चयन हो रखा है और मिलेट मिशन योजना के तहत ही ये योजना चलाई गई है। इसमें यह था कि हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ है और इंटरनेशनल न्यूट्री सीरियल कन्वेक्शन 50 प्रोमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन मिलेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2023। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। तो अच्छा सा प्रश्न मिला। उत्तराखंड बहुत सारे ऐसी चीज़ों में अब बहुत आगे चल रहा है। फिलहाल विदिन 1 ईयर के अंतर्गत बहुत ज़्यादा चेंजेज आए हैं यहाँ पर, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो, नई योजनाओं के क्षेत्र में हो और कई फील्ड में अब ये सब चेंजेज आए हैं। तो पहला, हैदराबाद में आयोजित इंटरनेशनल न्यूट्री सीरियल कन्वेंशन में मिलेट सेक्टर में श्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। श्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिला उत्तराखंड को। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न उत्तराखंड के लिए भी और हम सब के लिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो रहा है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना कब शुरू की गई थी। तो इसका आंसर है 4 दिसंबर 2023 को की गई है। मतलब 2023 में 4 दिसंबर को। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के बारे में थोड़ा सा डिटेल है, क्या है ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। चूंकि मैंने उत्तराखंड की संपूर्ण योजनाओं से संबंधित जो मैंने अपनी बुक लिखी हुई है उत्तराखंड ऑल इन वन, और फिर से बहुत सारे लोग मेरे को फ़ोन करते रहते हैं कि ये बुक कहाँ मिलेगी, इसका ऑनलाइन कुछ लिंक भेज दीजिए। तो मैंने सारे ऑनलाइन लिंक शेयर कर रखे हैं अपनी वीडियोस के साथ साथ। और कोई लिखता है कि बुक का नाम क्या, अभी भी फेसबुक में या बहुत दूर दूर से, इवन उत्तराखंड से बाहर भी, लखनऊ में, पुणे में, जोधपुर से और हुबली से बहुत सारे फ़ोन भी आए, वहाँ भी ये बुक गई है। तो फिर से मैं एक बार फिर से इसे दिखाना चाहूँगा। बुक का नाम ऑल इन वन रखा हुआ है। ऑल इन वन नाम से मार्केट में और भी बहुत सारी बुक बिक रही है। तो अगर आपको ये बुक चाहिए, भौगोलिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परिचय, ये BS रैकुनी, मेरा नाम लिखा हुआ है इसमें, तो बाय BS रैकुनी, और लोगों ने भी ऑल इन वन बुक लिखी है। तो आपको अगर ये बुक चाहिए तो तब आपको पूरा भौगोलिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिचय पढ़ना है बाय BS रैकुनी। और इस साइड से भी BS रैकुनी और इसके टैग लगा हुआ है विंसर का, और पीछे विंसर पब्लिकेशन लिखा हुआ है और इसका कलर फिलहाल ये ब्लू है। तो ये इसमें उत्तराखंड का मैप बना हुआ है। उत्तराखंड के जो भी हमारे खास सिंबल हैं वो सब दिखाने का प्रयास किया है इसको। और इसमें रम्माण लोक नृत्य भी है और 2023 में उत्तराखंड की झांकी भी है इसमें। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा। चलिए, यही कह रहा था कि मैं अगर आपको जहाँ से भी ये बुक चाहिए तो मैंने इसके मतलब जितने भी लिंक है मेरे पास, फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजॉन हो या booknagar.com, ये सब आपको शेयर कर रखे जहाँ तहाँ। और इसके अलावा जिसको मतलब उत्तराखंड के लगभग हर सिटी में ये बुक मिल जा रही है। उत्तराखंड से बाहर दिल्ली में भी ये उपलब्ध है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। फिर भी बार बार आपको जैसे नाम को लेकर दिक्कत है, तो अभी क्योंकि नाम अभी फेमस होने में समय लगने वाला है। ऑल इन वन, इसके बाद हम अपनी तुरंत दूसरी बुक निकालने वाले हैं। वो क्या होगी, कैसे होगी, वो सब बात का विषय है। लेकिन अगर ये इस बुक का रिस्पॉन्स अच्छा है, जो हमने 1100 बुक निकाली थी अभी तक, लगभग बिक चुकी है मार्केट में, मैंने जा चुकी हैं। अब दूसरा स्लॉट आने वाला है इसका। तो इस वजह से ये तो तय है कि जो हम लोगों ने इस पर मेहनत की है बहुत रेगुलर तरीके से, ठीक ठाक की गई है। तो रिस्पॉन्स भी अच्छा है। तो हम तुरंत इसमें और बहुत सारे अपडेट करने वाले हैं।
मतलब जो भी पार्ट अछूता रह गया उत्तराखंड का वो कंप्लीट इसमें आने वाला है। तो लेकिन जो भी है, आप लोग आपको अगर बुक लेने में दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्ट हमसे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। कोई ऐसे हेजिटेशन वाली बात नहीं है, बस आप तक बुक पहुंच जाए। और पहाड़ के खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये बुक पहुंच रही है, तो वहाँ बच्चों को एक ठीक ठाक एक सही सीक्वेंस में लिखी हुई बुक मिल जा रही है अपडेट्स के साथ, तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। तो इसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, थैंक यू आपका और इस रिस्पॉन्स के लिए। फिर से शुरुआत करता हूँ। चल रहा था उत्तराखंड मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, तो इसमें मैं ग्राम संपर्क योजना की डेट बताई थी हमने, अभी 4 दिसंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई है। तो क्या उद्देश्य रहा हो, ग्राम संपर्क से नाम से पता चल जा रहा है वैसे। तो लिख रहा है कि PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मानकों में ना आने वाले छोटी बसावट वाले सभी गांवों को शामिल कर इन्हें सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना है। मतलब जो आज PMGSY के रेंज में नहीं आ पा रहे हैं ऐसे गांव, और वहां पर छोटी जनसंख्या, छोटी बसावट है, उन सभी गांवों को शामिल कर वहां सड़क मार्ग का विकास करना है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना। एक अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड में 2235 बसावटें, मतलब 2235 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 250 से कम आबादी की जनसंख्या रहती है। तो वहां पर PMGSY कैसे डेवलप होगा। और साथ ही लगभग 1142 बसावटें PMGSY के मानकों में नहीं आ रही हैं। ये तो है ही, इसके अलावा इतनी बसावटें और हैं, ऐसे क्षेत्र और हैं जहां पर जो PMGSY के मानकों को पूरा नहीं कर पा रही हैं, जिस कारण यहाँ सड़क बनाना संभव नहीं हो पाया है। इसी की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना चलाई जा रही है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, मेंस के लिए भी है। अभी RO, ARO और आगे चलकर मेंस भी होने बहुत सारे, तो उनके लिए भी ये कंप्लीट योजनाएं आपके काम की हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड में राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज, इससे पहले हमने ग्लास ब्रिज, कई ब्रिज टाइप के पढ़े थे, इस बार सिग्नेचर ब्रिज है। तो क्या है, कहाँ है, देखते हैं। प्रस्तावित है, ये बनना है नरकोटा गधेरा रुद्रप्रयाग, ये इसका जगह आ रही है, लोकेशन, यहाँ पर इसे लगाया जाना है। ये है कहाँ, तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर राज्य का पहला घुमावदार पुल, सिग्नेचर ब्रिज का मतलब घुमावदार बनाया जाना है। और ऑल वेदर रोड परियोजना जो हमारी चल रही है 2016 से, के तहत 64 करोड़ की लागत से 110 मीटर लंबे पुल का निर्माण मई 2024 तक पुल के से वाहनों के संचालन का लक्ष्य रखा गया। मतलब 2024 तक ये तैयार हो जाएगी और इसमें आवाजाही शुरू हो जाएगी, ये कहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, ग्लोबल समिट जो अभी हो रखा था, इन्वेस्टर्स ग्लोबल समिट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन क्या है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। और उसी में उनका जो भाषण था उसको भी हम लोगों ने सुना है। क्या उसमें उन्होंने कहा था, क्या मैसेज दिया था, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल है हमारे पास। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, चूंकि निवेश करने के मामले में उत्तराखंड की स्थिति अभी ठीक ठाक है, इसीलिए ये सम्मेलन यहाँ हुआ है। तो इसका आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2023 को हुआ है। कहाँ हुआ है, तो वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून में। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। थीम रही है शांति से समृद्धि, पीस टू प्रॉस्पेरिटी, इसका थीम था। अच्छा, उद्देश्य क्या रहा है इसका खास, कि उत्तराखंड को निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करना तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार, इनोवेशन को प्रदर्शित करने के हेतु एक गतिशील मंच तैयार करना। तो उत्तराखंड चूंकि एक उभरता हुआ राज्य है और बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर हैं, चाहे वो पर्यटन को लीजिए या कृषि को लीजिए या किसी भी इनोवेशन के क्षेत्र में लीजिए। और इस वजह से इसको पर्यटन हब के रूप में विकास करने के लिए और यहाँ पर अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए ये सब शुरुआत की गई है। तो इसमें बहुत सारे भारतीय उद्योगपतियों का भी आना हुआ था। अच्छा, क्या खास है इसमें, इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने राज्य की महिला और स्वयं सहायता समूहों के हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड का भी शुभारंभ किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल रहे हैं यहाँ से। और प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में सशक्त उत्तराखंड पुस्तक और ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज पुस्तक को लॉन्च किया था। तो किन पुस्तकों को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, सशक्त उत्तराखंड और ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज। मेड इन इंडिया की तर्ज पर वेड इन इंडिया,
अभियान शुरू किया गया। तो इसमें उन्होंने बहुत सारे मैसेज दिए कि किस किस टाइप से इनोवेशंस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, कैसे इन्वेस्टर्स को उत्तराखंड में बुलाया जाए, यहाँ पर उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं, ये सब चीज़ों को क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब चीज़ उन्होंने बहुत सही तरीके से सामने रखी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड ईंधन सखी योजना कब शुरू की गई है? एक नया क्वेश्चन फिर से योजनाओं से है। उत्तराखंड ईंधन सखी योजना कब शुरू की गई थी? इसका आंसर है 15 दिसंबर 2023 को। तो क्या है, थोड़ा सा इस पर काम करते हैं। इससे पहले भी एक योजना चली है इस टाइप से, तो उसका भी डिटेल होगा। उत्तराखंड ईंधन सखी योजना 15 दिसंबर 2023 को शुरू हुई है। उद्देश्य क्या है? मिनी गैस एजेंसी के माध्यम से सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को रसोई गैस सिलेंडर की रिफिलिंग की समस्या को समाधान किया जाएगा। तो रिफिलिंग की बहुत बड़ी समस्या है, खासकर पहाड़ों में एक बार गैस भर गई तो दूसरी बार पता नहीं कब आएगा। इस वजह से इस समस्या के निवारण के लिए चल रहा था। तो मिनी गैस एजेंसी का संचालन स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, जो क्षेत्रीय स्तर पर होंगी तो उन्हें क्षेत्र की अच्छी समझ होगी, इसलिए तो ये है उत्तराखंड ईंधन सखी योजना। शुरुआत हुई है 15 दिसंबर 2023 को, और गैस रिफिलिंग सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा क्षेत्रीय स्तर पर, और ये स्थानीय महिला समूह की सहायता से ये काम किया जाएगा। और सरकार द्वारा HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम HP कंपनी से करार कर राज्य के 4 जिलों में इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसमें उत्तरकाशी, टिहरी, हरिद्वार ये खास जिले हैं जो अभी इनमें ये शुरू कर दी गई है लगभग। अच्छा, सेम इसी तर्ज पर है पशु सखी योजना। थोड़ा सा, क्योंकि इसका 2023 में जो पशु सखी योजना चलाई गई थी अप्रैल को, तो उसका भी डिटेल हमने शायद नहीं कराया था अपने नोट्स में, इसलिए यहीं पर इसको जोड़ा गया है कि ईंधन सखी योजना की तर्ज पर इससे पहले पशु सखी योजना चलाई गई थी। इसकी शुरुआत 23 अप्रैल 2023 को हुई थी। उद्देश्य था राज्य में पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने, जो पशु पालने वाले किसान हैं उनकी आमदनी बढ़ानी है, और राज्य की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु इसका ये उद्देश्य है। तो पशु सखी और ईंधन सखी अलग अलग है। ग्रामीण क्षेत्र में ये महिलाएं पशुपालन विभाग और पशुपालन के मध्य संयोजन का काम करेंगी, और पशुपालकों को सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएंगी तथा संबंधित गांवों में गाय, भैंस, बैल, मुर्गी, बकरी आदि जानवरों की नियमित चिकित्सा के प्रति सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराएंगे। मतलब ये सब चीजें इनका काम है, इनकी देखभाल करेंगे। तो ये था पशु सखी योजना और ईंधन सखी योजना। तो बस अभी दिसंबर में ईंधन सखी योजना है, इससे पहले 23 अप्रैल 2023 को पशु सखी योजना चल रही थी। दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर दिया मैंने, क्या अंतर है उनमें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के पास। जितना हमारे पास मैटर उपलब्ध था उस सब को आपके सामने प्रेजेंट कर दे रहा हूं, जो भी बन पड़े। प्रथम, खेलो इंडिया पैरा 2023 की पदक तालिका में उत्तराखंड राज्य कौन से स्थान पर है? तो 13वां स्थान यहाँ पर लिखा है। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की बात चली। देखियो, इससे पहले खेलो इंडिया के बहुत सारे कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी वैसे, लेकिन पैरा खेलो इंडिया गेम्स 2023 से पहली बार शुरू हो रहा है पैरा नाम से। लेकिन इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स चले थे, खेलो इंडिया चल रहा था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहा था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स चल रहा था, ये अलग हैं। उसी सीरीज में इस बार पैरा खेलो इंडिया गेम्स 2023 तो कहाँ आयोजन हुआ है, क्या उत्तराखंड की पोजीशन रही है, पहले स्थान पर देश में कौन है? तो आयोजन हुआ है इस बार 10 से 17 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में हुआ है इसका आयोजन। और इसका मस्कट शुभंकर है, उज्ज्वला छोटी गौरैया, ये तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका मस्कट कहाँ है, क्या है, और ये पहला ही संस्करण था पैरा खेलो इंडिया का, और कुल खेल इसमें 7 हुए थे। 7 खेलों में जो खास शामिल थे उसमें पैरा एथलीट था, एथलेटिक्स, शूटिंग था, पैरा शूटिंग, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, टेबल टेनिस, पैरा और वेट लिफ्टिंग, ये 7 खेल थे इसमें प्रमुख था। अच्छा, आयोजन स्थल दिल्ली लिखा हुआ है, दिल्ली के बहुत सारे स्थान थे वहां पर। कुल भाग लेने वाले खिलाड़ी लगभग 1450 खिलाड़ी भारत के टोटल इसमें भाग ले रहे थे, और शामिल राज्य और संघ शासित प्रदेश में लगभग 32, यानी भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश मिला के सब इतने शामिल थे उसमें। और पदक तालिका पर अगर नजर मारी जाए तो क्या रही टॉप 3 की पोजीशन, तो ये है वो टॉप 3 राज्य। हरियाणा पैरा खेलो इंडिया में टॉप में रहा है, उसने 40 गोल्ड, 39 रजत यानी सिल्वर और 26 कांस्य पदक जीते। टोटल 105 पदक जीतकर हरियाणा टॉप में रहा है। दूसरे स्थान पर रहा है यूपी उत्तर प्रदेश 25, 23 और 14 यानी टोटल 62 पदक के साथ। तमिलनाडु थर्ड टॉप में है, यानी 20 गोल्ड, 8 सिल्वर और
14 ब्रॉन्ज यानी 42 टोटल। और उत्तराखंड, चूंकि हम उत्तराखंड का करंट पढ़ रहे हैं, तो 13वां स्थान है उत्तराखंड का। उत्तराखंड ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 5 कांस्य, रजत कोई नहीं, और उसके अलावा टोटल 8 पदक उत्तराखंड के रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल था, चूंकि मैंने देखा कि पिछले जब से गेम्स हो रहे थे उसमें उत्तराखंड में जो भी पेपर छप रहे, कंप्लीट पैरा एथलीट्स की कोई रिपोर्ट नहीं है, कंप्लीट पैरा एथलीट्स का कोई डिटेल नहीं है। ये एक हिसाब से दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड के ऐसे महत्वाकांक्षी पैरा एथलीट खिलाड़ी हमारे राज्य से बाहर जाकर या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो अपना सहयोग योगदान दे रहे हैं राष्ट्र के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, लेकिन उनकी डिटेल नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। खासकर न्यूज़पेपर्स वालों से कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से काफ़ी दुखद था। और बहुत कम था इसका डिटेल, जहाँ से भी इसे मुझे कलेक्ट करना पड़ा, बहुत कम मैटर मिला, लेकिन जो मेरे पास है वो उपलब्ध कर रहा हूँ। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, भावेश भट्ट जी का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि एथलीट में पिथौरागढ़ के निवासी भावेश भट्ट, उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके बाद भी राज्य सरकार की तरफ से उनके लिए बहुत सारे ऐसी कोई सौगात नहीं मिल पाई है अभी तक, तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ सही रहेगा। तो 1500 मीटर और 5000 मीटर की दौड़ में इनको 2 स्वर्ण पदक जीते हैं भावेश भट्ट जी ने। और नीरजा गोयल ऋषिकेश के हैं और उनके पास बैडमिंटन में कांस्य पदक मिला हुआ है। इन दोनों का डिटेल मेरे पास है अभी फिलहाल। और ज़्यादा वैसे भी 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 5 कांस्य, टोटल 8 पदक हमने जीते हैं। पैरा में 8 पदक जीतना हमारे लिए ठीक ठाक उपलब्धि है, क्योंकि आगे राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होने वाले हैं, तो वहाँ पर उत्तराखंड के लोग अच्छी भूमिका निभाएंगे। तो इसलिए सरकार को भी आगे आना चाहिए और खिलाड़ियों को भी, और जो भूतपूर्व खिलाड़ी हैं उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान देना चाहिए, ताकि देश, राज्य और राष्ट्र का नाम आगे बढ़े। उत्तराखंड में निजी हेलीपैड योजना, नेक्स्ट पॉइंट है, कब शुरू की गई थी? निजी हेलीपैड योजना 4 दिसंबर 2023, ये है इसका आंसर। फिर से एक अच्छा क्वेश्चन मिला, 4 दिसंबर को। उद्देश्य क्या है? अपनी भूमि पर हेलीपैड बनाने पर अथवा यूकाडा को अपनी जमीन को लीज पर देने पर 50% सब्सिडी का प्रावधान। यदि अपनी जमीन पर आप हेलीपैड बना रहे हो या हेलीपैड बनाने वाली संस्था यूकाडा को दे रहे हो जमीन, तो उसमें 50% सब्सिडी आपको मिलेगी। तो उत्तराखंड सरकार ने निजी हेलीपैड योजना चलाई है 4 दिसंबर 2023। चलिए, काफ़ी अच्छे प्रयास चल रहे हैं उत्तराखंड सरकार के, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको और अभी आगे आना है। तो उम्मीद कर रहे हैं हम लोग आगे युवाओं का समय आएगा और उत्तराखंड बहुत अच्छा ग्रो करेगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण उत्तराखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ऑपरेशन सूर्यकिरण का है ये क्वेश्चन, पढ़ते रहते हैं हम सिर्फ। अल्मोड़ा, लैंसडाउन, पिथौरागढ़, इस बार रानीखेत में हुआ है। तो ऑपरेशन सूर्यकिरण 2023 की बात चल रही है। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच का ऑपरेशन है। इस बार 17वां संस्करण था ये। और एग्जैक्ट रानीखेत में कब हुआ है तो उसकी लिस्ट है 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023, ये है ऑपरेशन सूर्यकिरण। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड में किसे गोल्डन अचीवर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है विशंबर प्रसाद सती। फ्रेथी कौब नारायणबगड़, चमोली के रहने वाले हैं, नारायणबगड़ के विशंबर प्रसाद सती जी। आपको गोल्डन अचीवर अवार्ड 2023 किस क्षेत्र में दिया है? तो वर्तमान में मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल में भारत के भूगोल और संसाधन प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। उनको उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए गोल्डन अचीवर अवार्ड सम्मानित किया गया है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश में कहां पर पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की घोषणा की है? बहुत सारी घोषणा हो चुकी है बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज की, आप भी जानते हैं। तो इस बार लोहाघाट का नंबर है, तो आंसर इसका लोहाघाट है। दिसंबर 2023 में पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में बनाए जाने की घोषणा हुई है। उत्तराखंड में राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर हमने पढ़ लिया था, नरकोटा गधेरे पर, रुद्रप्रयाग में। घुमावदार ब्रिज दूसरी बार आया क्वेश्चन। ऑल वेदर रोड परियोजना का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है सीधा, ये चूंकि हमने पढ़ लिया था। अच्छा, उत्तराखंड में कहाँ पर 2 दिवसीय ठोड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया है? जौनछार भाबर, देहरादून में। क्या है ठोड़ा महोत्सव? थोड़ा इस पर। ठोड़ा नृत्य महाभारत के बारे में बताता है। इसमें साठी पासी खेलतु गीत गायन किया जाता है, मतलब जौनछार भाबर का। जब कौरव और पांडव युद्ध के मैदान में जाते थे तो उनसे पहले यह एक दूसरे को युद्ध हेतु ललकारते थे।
यहीं पर सारी कहानी ठोड़ा नृत्य के माध्यम से लोगों को बताई जाती है, तो किस टाइप से उसका माहौल बनता था। तो उसी से संबंधित है ये जौनसार भाबर में आयोजित किया जाने वाला ठोड़ा महोत्सव, मतलब कौरव और पांडवों के संघर्ष की गाथा इसमें आएगी। चलिए, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को देवभूमि शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देवभूमि शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार डॉक्टर जगमोहन सिंह नेगी, पीएनजी कॉलेज रसायन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर जगमोहन सिंह नेगी देवभूमि शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले। दिसंबर 2023 में टिहरी जनपद की तहसील प्रतापनगर के सौंदी गांव का विलय किस जिले के साथ कर दिया गया है? बहुत लंबे समय से मामला वेटिंग में चल रहा था कि सौंदी गांव को उत्तरकाशी के साथ विलय कर दिया जाए, तो इस बार ये हो चुका है। तो टिहरी के प्रतापनगर का सौंदी गांव उत्तरकाशी का हिस्सा होगा। उत्तराखंड प्रदेश की पहली वाइन फैक्ट्री चंपावत के किस स्थान पर लगाई जा रही है, मतलब प्रस्तावित है? तो ये है सिनियाड़ी, यहाँ पर पहली वाइन फैक्ट्री लगाई जानी है। अच्छा से क्वेश्चन, मानव मल से तैयार राज्य का पहला मल कीचड़ उपचार संयंत्र FSTP कहाँ बनाया गया है? तो ये है रुद्रपुर किच्छा बाईपास के पास राज्य का पहला मल कीचड़ उपचार संयंत्र होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत निवारण विभाग की 16वीं रिपोर्ट 1 जनवरी 2023 से 30 नवंबर 2023 तक राज्यों में विभिन्न माध्यम से प्राप्त लोक शिकायतों के निस्तारण में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? मतलब 1 जनवरी से लेकर 30 नवंबर 2023 तक शिकायतों के लोक शिकायतों के मामले के निस्तारण के मामले में उत्तराखंड 8वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर है तेलंगाना लोक शिकायतों के मामले। और उत्तराखंड में कोई लोक शिकायत अगर सरकारी अधिकारी के पास पहुंचती है तो लगभग उसमें उसको सॉल्व करने में शासन प्रशासन की तरफ से 43 दिन का समय लग जाता है, ये कहना है। तो इसलिए 8वां स्थान मिला है उत्तराखंड को, जबकि तेलंगाना पहले स्थान पर चल रहा है। चलिए, ये आंकड़े हैं। उत्तराखंड में पावर सप्लाई सिस्टम सुधारने हेतु किस संस्था के माध्यम से या किस संस्था के साथ 1869.02 करोड़ रुपए का लोन समझौता हुआ है? उत्तराखंड की पावर सप्लाई को बेहतर करने के लिए इस बार एशियाई विकास बैंक के साथ एक समझौता हुआ है, ADB एशियाई विकास बैंक के साथ लगभग 1869.02 करोड़ का लोन समझौता। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तराखंड में किसे नेशनल अवार्ड ऑन इनोवेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है गीतिका जोशी। शिक्षा के क्षेत्र में इनोवेशन लाने के लिए गीतिका जोशी को योगदान क्या है? रूपांतरण कार्यक्रम के जरिए विद्यालयों की स्थिति बेहतर करने तथा आदर्श बाल वाटिकाओं के निर्माण करने हेतु उन्हें यह पुरस्कार मिला हुआ है, तो ये उनका योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड IT पॉलिसी 2023 में पर्वतीय भागों हेतु कितने करोड़ के निवेश का प्रावधान है? IT पॉलिसी जो उत्तराखंड की है उसमें पर्वतीय भागों के लिए कितने करोड़ का निवेश का प्रावधान है? तो 50 करोड़ रुपए का। तो थोड़ा सा इस पर IT पॉलिसी 2023 क्या है तो देखते हैं इसमें खासकर मतलब किसके लिए क्या है। तो वैसे ही अपने आप में बड़ा टॉपिक है, मेंस का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर है ECA या ECA में 9 वर्षों के भीतर 100 करोड़ से अधिक का निवेश और 1000 कर्मियों का न्यूनतम स्थायी प्रत्यक्ष रोजगार, खासकर मैदानी भागों में, ये कहना है। तो IT पॉलिसी 2023 कहती है कि मैदानी भागों में लगभग 1000 कर्मियों का न्यूनतम स्थायी प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और 100 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा 9 वर्षों के भीतर। अच्छा, ऐसे सेम पहाड़ी भागों में 9 वर्षों के भीतर 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 500 कर्मियों का न्यूनतम स्थायी प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा पर्वतीय भागों में, ये कहना है। तो ये IT पॉलिसी की 2 महत्वपूर्ण बातें थी पर्वतीय और शहरी मैदानी भागों के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड ड्रोन प्रमोशन एंड यूसेज पॉलिसी, उत्तराखंड ड्रोन प्रमोशन एंड यूसेज पॉलिसी 2023 क्या कहती है? तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिटेल है। अमेरिकी संस्था मैकेंजी ग्लोबल ने राज्य में ड्रोन को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड ड्रोन प्रमोशन एंड यूसेज पॉलिसी 2023 का खाका पेश किया है। तो ये नए टॉपिक हैं जो उत्तराखंड में भी चल रहे हैं इन्वेस्टर्स को बढ़ाने के लिए या किसी भी तरह से एम्प्लॉयमेंट रोजगार को बढ़ाने के लिए। क्या है ड्रोन पॉलिसी 2023 की खास बातें, तो एक नज़र इस पर मार रहे हैं हम लोग।
इस नीति से 2030 तक राज्य में ड्रोन उत्पादन और सेवाओं से 5,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिसमें 1,000 करोड़ का लक्ष्य है, जिसके तहत 50 करोड़ ड्रोन निर्माण तथा 500 करोड़ ड्रोन निर्माण तथा 500 करोड़ सर्विसेज में निवेश किया जाएगा, ये कहना है। अच्छा, दूसरी खास बात है, ड्रोन प्रोत्साहन हेतु ITDA सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के अधीन स्टेट ड्रोन कोऑर्डिनेशन सेल SDCC गठित की जाएगी तथा ITI कालसी व ITI काशीपुर कुमाऊं को निजी सहभागिता से ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर चुना गया है। यहाँ DYCA ने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन RTPO बनाने की अनुमति दी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे क्या हो रहा है इसमें, ड्रोन पॉलिसी 2023 में कहाँ क्या क्या बनाया जाना है। ITI कालसी और ITI काशीपुर को निजी सहभागिता से ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर चुना गया है, ये भी ध्यान रखना आपने। अच्छा, और क्या था, मैकेंजी ग्लोबल ने इस प्रस्ताव के तहत निजी संस्थाओं द्वारा ड्रोन संबंधी कोर्स और कोर्सेज भी होंगे, यहाँ पर प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी होंगे, कोर्स चलाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। क्या उपयोग है इससे, क्या फायदा है, क्या होगा, तो देखते हैं। उत्तराखंड के उपयोग इसके क्या है। उत्तराखंड के सरकारी विभागों में सर्विस हेतु 20 ड्रोन कंपनियां सूचीबद्ध। देहरादून में यातायात व्यवस्था, इससे फायदा क्या होगा, सड़कों की निगरानी, अस्थायी अतिक्रमण, नो पार्किंग में खड़े वाहनों की निगरानी, शहर में निकलने वाली शोभा यात्राओं और जुलूसों की नियमित मॉनिटरिंग आदि, इसमें कामयाब रहेगा ये ड्रोन पॉलिसी हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का पहला बकरी पालन किसान उत्पादक संगठन गोट वैली कहाँ स्थापित किया जाने वाला है, तो कालसी में। ये पहला बकरी पालन किसान उत्पादक संगठन, या इसे गोट वैली भी कहा जा रहा है, तो ये कालसी देहरादून के कालसी में उत्तराखंड का पहला बकरी पालन किसान उत्पादक संगठन गोट वैली स्थापित किया गया है। ये इंपोर्टेंट प्रश्न था। चलिए, और एक प्रश्न मिल रहा है हमें यहाँ पर, इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया जाएगा, तो ये डॉक्टर JN नौटियाल। कौन है, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ये अभी थाईलैंड में अवार्ड होना है, तो वहाँ पर इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। तो JN नौटियाल भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के अध्यक्ष व आयुर्वेद फिजिशियन है। पहले भी नाम इनका सुर्खी में आया है। योगदान क्या है, आयुष और वेलनेस के क्षेत्र में योगदान दिया है इन्होंने। इसी के लिए श्री नौटियाल को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार, नेपाल और भूटान सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है इससे पहले। और इनका योगदान क्या है कि इस क्षेत्र में जापान के इंटरनेशनल हेल्थ एंड ब्यूटी केयर फेस्ट में 350 से अधिक लोगों का नाड़ी परीक्षण कर परामर्श दे चुके हैं डॉक्टर नौटियाल। और जून चिकित्सालय के साथ ही राज्यपाल और कई मुख्यमंत्रियों के आयुर्वेदिक फिजिशियन रह चुके हैं अभी तक डॉक्टर नौटियाल जी। और इसी क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें जनवरी 2024 में उन्हें थाईलैंड में पुरस्कृत किया जाएगा, ये कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के द्वारा डिस्कवरी के माध्यम से पर्यटन के प्रचार प्रसार हेतु बनाई गई किस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर है डिवाइन ट्रेल्स स्पिरिचुअल ट्रेजर्स ऑफ उत्तराखंड। तो इसका थोड़ा डिटेल यहाँ पर दिख रहा है। पर्यटन विभाग परिषद द्वारा डिस्कवरी के माध्यम से कहा गया है। तो उत्तराखंड की आध्यात्मिक सांस्कृतिक सौंदर्य के साथ पौराणिक धार्मिक महत्व और लोक गाथाओं का उल्लेख है इसमें गढ़वाल के कार्तिक स्वामी मंदिर, कुंजापुरी हाट कालिका, पूर्णागिरी मंदिर, पाताल भुवनेश्वर, गोलजू देवता मंदिर और कटारमल मंदिर, सूर्य मंदिर, जागेश्वर धाम, कैलाश और ओम पर्वत आदि का चित्रण किया गया है। इसको यानी आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के जितने भी उत्तराखंड के महत्वपूर्ण स्थान हैं, स्पॉट हैं, इनको दिखाया गया है। तो इसी के लिए मैंने डिवाइन टेल्स स्पिरिचुअल ट्रेजर्स ऑफ उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है उत्तराखंड के लिए। और 24 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। तो इस फिल्म को वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने तैयार किया है और इसे बेस्ट फिल्म के रूप में चुना गया है। चलिए, अच्छा सा प्रश्न फिर से। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन हेतु JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड 2023 किस राज्य को प्रदान किया गया है, तो फिर से उत्तराखंड को दिया गया 2023। तो आधार क्या है इसका, कि चयन का आधार तो 2015-16
वह 2019 से 21 में देश भर में कराए गए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 में विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों में बेहतर प्रदर्शन और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की प्रगति हेतु हेल्थ सर्वे, चौथे हेल्थ सर्वे और 5वें हेल्थ सर्वे में विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों में बेहतर प्रदर्शन और सैंपल रजिस्ट्रेशन के लिए उसे उत्तराखंड को, इसमें क्या खास है, प्रजनन स्वास्थ्य, किशोर किशोरियों स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, परिवार नियोजन, जल स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, लिंग आधारित हिंसा समेत 42 सूचकांक शामिल हैं इसमें। इन सबको बेस बनाने के बाद उत्तराखंड GRT टाटा मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया उत्तराखंड राज्य। तो अच्छे से प्रश्न मिले हमें बहुत सारे यहाँ पर, और उन्हें पुरस्कार कब दिया गया है, तो 18 दिसंबर 2023 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में। हेल्थ के क्षेत्र में उत्तराखंड भी आगे है फिर से। और पुरस्कार लेने वाले हैं यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी। हाल ही में किसे नेशनल मिलेनियर फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया, फिर से एक उत्तराखंड का क्वेश्चन मिला है। तो इसका आंसर है भवान सिंह कोरंगा, नेशनल मिलेनियर फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो कहाँ के रहने वाले हैं, एक बार इसको आगे बढ़ाते हम लोग कवर करते हैं। बागेश्वर के किसान हैं। बागेश्वर किसान भवान सिंह कोरंगा को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने डिस्ट्रिक्ट मिलेनियर फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनमें कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान रखें कीवी की खेती पहाड़ में काफ़ी प्रमोट की जा रही, वर्तमान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उन्हें मिला है। और अभी 8 से 9 दिसंबर 2023 में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये है नेशनल मिलेनियर फार्मर अवार्ड से सम्मानित भवान सिंह कोरंगा, बागेश्वर के निवासी और किसान, कीवी की खेती को प्रोत्साहन देने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्तवीरों के लिए उत्तराखंड में किसे इंटरनेशनल रक्त क्रांति अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ये उत्तराखंड के वो किसान हैं और जिन्हें इंटरनेशनल रक्त क्रांति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर है जगजीत सिंह उधम सिंह नगर के और रणदीप सिंह उधम सिंह नगर, ये दो बड़े नाम। उत्तराखंड को रक्त सेवा में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलने जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है अपने आप। चलिए वेस्ट बंगाल में आयोजित लिखा हुआ है, पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। उत्तरा एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से साहसिक पर्यटन को लेकर गुजरात के केवड़िया में हुए कार्यक्रम में किस राज्य का चयन हुआ है साहसिक पर्यटन के लिए। तो इसका आंसर भी उत्तराखंड है। उत्तराखंड राज्य का तीसरा, अच्छा ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा की ओर से साहसिक पर्यटन में उत्तराखंड को टॉप में, यानी उत्तराखंड का राज्य का चयन हुआ है अपने आप में, और ये गुजरात के केवड़िया में कार्यक्रम हुआ था। तो फिर से एक अच्छा सा क्वेश्चन उत्तराखंड के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का तीसरा डॉपलर रडार कहाँ पर स्थापित किया गया था। जब पहला डॉपलर रडार मुक्तेश्वर में स्थापित किया गया तो हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा था। अब तो तीसरा कह रहा है, तो तीसरा है लैंसडाउन में, पौड़ी गढ़वाल में। इससे पहले राज्य के 2 अन्य डॉपलर रडार, सबसे पहले मुक्तेश्वर नैनीताल का है और दूसरा स्थान है सुरकंडा टिहरी में। ये तो आपका पहला डॉपलर रडार मुक्तेश्वर नैनीताल में, दूसरा सुरकंडा टिहरी में और तीसरा लैंसडाउन पहाड़ी पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस निवासी को जल प्रहरी सम्मान दिया गया है। तो इसका आंसर है जगदीश नेगी। देखते हैं कौन है जगदीश नेगी। जल प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया। जगदीश नेगी को यह सम्मान भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से UNOPS राष्ट्रीय जल मिशन जर्मन GI जेंट की ओर से सिप्रा नदी की सफाई हेतु दिया गया है। कहाँ है सिप्रा नदी, तो जगदीश नेगी सिप्रा कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं। भवाली की बात है, भवाली नैनीताल, भवाली नैनीताल में पड़ता है। और यहाँ पर इन्होंने सिप्रा नदी समाप्त होती हुई सिप्रा नदी की सफाई की थी और उसमें पुनर्जीवन, यानी जल को पुनर्जीवन दिया। आज उसमें जल बह रहा है, तो उनकी वजह से, और उसी जगदीश नेगी सिप्रा कल्याण समिति के अध्यक्ष भी हैं। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी था। फिर से उत्तराखंड के निवासी जल प्रहरी सम्मान 2023 जगदीश नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 का स्पर्श गंगा शिक्षा श्री सम्मान, स्पर्श गंगा शिक्षा श्री सम्मान उत्तराखंड के कितने अध्यापकों को दिया गया। तो इसका आंसर है 3 अध्यापकों को मिला है इस बार। तो कौन है वो 3 नाम, अगर यहाँ पर लिस्ट है तो देख लेते हैं। स्पर्श गंगा शिक्षा श्री सम्मान 2023 आयोजन ऋषिकेश में हो रखा है इसका, और इसमें डॉक्टर पंकज उप्रेती जी टनकपुर के, और डॉक्टर SP सिंह हरिद्वार, और जगदीश टमटा रुद्रप्रयाग के निवासी, यानी वहाँ
शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन लोगों को पुरस्कृत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 18 दिसंबर 2023 में उत्तराखंड के किस स्थान पर युवा सिख सम्मेलन आयोजित किया गया है? लेटेस्ट क्वेश्चन है फिर से, युवा सिख सम्मेलन, तो इसका आंसर रुद्रपुर। सिख विवाह समारोह हेतु आनंद मैरिज एक्ट, मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है। आनंद कारज अधिनियम लागू करने की बात भी कही है उन्होंने यहाँ पर, तो ये भी क्या वस्तु है, ध्यान रखना है आपने। तो युवा सिख सम्मेलन रुद्रपुर में हुआ है अभी 18 दिसंबर 2023 को। यहाँ पर आनंद कारज अधिनियम की बात हुई थी। उत्तराखंड के किस जिले में प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है? तो प्लास्टिक पार्क उत्तराखंड के किस जिले में बनाना प्रस्तावित हुआ है? तो इसका आंसर है सितारगंज उधम सिंह नगर में ये प्लास्टिक पार्क बना रहा है। लगभग 40 एकड़ में 35 उद्योगों की स्थापना यहाँ पर की जानी है। तो किच्छा के खुरपिया में 1000 एकड़ में एकीकृत औद्योगिक विनिर्माण पार्क बनाया जाना है, प्रस्तावित हुआ है। और काशीपुर में 133 एकड़ जमीन पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है। तो ये दो नए नाम फिर से आए थे सुर्खियों में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को नेशनल फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड राज्य के, तो उसमें करम राम जी हैं। क्यों मिला है? सचिवालय में अनुसचिव करम राम को भगवान बुद्ध नेशनल फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और करम राम को यह अवार्ड भारतीय दलित साहित्य अकेडमी दिल्ली की ओर से दिया गया है। करम राम उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं। कौन है करम राम जी जिन्हें नेशनल फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। तो SC/ST के लिए काम करने के लिए और उनकी मांगों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए उन्हें योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा हाल ही में कौन सी ई बुक का विमोचन किया गया? तो इसका आंसर है मेरी योजना। तो ये उनकी ई बुक है, अभी दिसंबर 2023 में इसका विमोचन हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड्स के तहत किस राज्य को बेस्ट स्टेट इन एनिमल हस्बेंड्री अवार्ड 2023 दिया गया? तो फिर से उत्तराखंड एनिमल हस्बेंड्री 2023 बेस्ट स्टेट। तो पशुपालन सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन योगदान क्या है? तो पशुपालन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य को यह पुरस्कार दिया गया। तो राज्य में ऐसा लगा कि चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो, चाहे इनोवेशन का फील्ड हो, पर्यटन का हो, और इन्वेस्टर्स को यहाँ पर प्रमोट करने का फील्ड हो, तो हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड की पोजीशन ठीक ठाक होती जा रही है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी उत्तराखंड बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है और आगे करता रहेगा। और ये था आज का विशेष टॉपिक। बहुत सारे टॉपिक डिटेल भी थी, कुछ योजनाएं थी उत्तराखंड की, पशु सखी योजना और गैस रिफिलिंग योजना, ये आज का हमारा विशेष टॉपिक था। चलिए, ये दिसंबर का महीना समाप्त हुआ और जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो हमारा एक नॉन स्टॉप अभियान था वो पूरा भी हुआ। और जिसको इसकी PDF होगी तो हमारे ऐप में जाके कंप्लीट PDF कवर कर पाएंगे। और जो लोग मंथली वीडियो बना रहे हैं अपना इस वीडियो को पढ़ने के बाद नोट्स बना रहे हैं, तो बेस्ट है, उसमें उससे अच्छा कुछ नहीं है। एक बार आप सुनोगे, अपने हाथ से नोट्स बनाओगे, क्योंकि आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखने, उनसे नोट्स बनाना है और कंप्लीट मैटर तैयार करना है। तो इसके अलावा फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, हमारी बुक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन उत्तराखंड में सब जगह उपलब्ध है और उत्तराखंड के बाहर दिल्ली और अन्य जगह भी उपलब्ध है। और जिसको इसको बुक को लेने में दिक्कतें आ रही, डायरेक्ट हमसे संपर्क करके और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके हमसे संपर्क कर सकता है, ताकि हम आपको बता दें कि बुक कैसे उपलब्ध होगी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और एक बार फिर से धन्यवाद इस बुक के रिस्पॉन्स के लिए। और हमारा जो पहला स्लॉट था वो पूरा ख़त्म हुआ इस बुक का। अब तुरंत ही कल से फिर से आपको नए स्लॉट के साथ एक बुक मिलेगी। और उत्तराखंड के हर फील्ड, हर जगह में ये बुक उपलब्ध है। और आज का क्लास यहीं पर समाप्त करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।